बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की बात करने जा रहे हैं। पहले हमने बात की थी इसकी, ठीक है ना। ओके, सोलवेज प्रोसेस की बात करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कौन सा सॉलिड होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि ऐसा सॉलिड कि जिसका कलर वाइट हो। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये सोलिबल इन वाटर होता है। सोलिबल इन वाटर, इनके पानी में ये क्या होता है? सोलिबल होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसका जो सा रॉ मटेरियल, ये 46.6% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। इसमें क्या होती है? इसमें 46.6% क्या होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और इसमें ये जो सा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के दौरान जो सा रॉ मटेरियल जो सा यूज़ हो रहा होता है, वो हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है इस्तेमाल और अमोनिया इस्तेमाल हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हम माहौल से हासिल कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अमोनिया गैस जो सी होती है लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद होता है और गैस फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम अमोनिया गैस की बात कर रहे हैं। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रॉ मटेरियल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया की प्रिपरेशन अब हम करने जा रहे हैं। अब हम अमोनिया की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान हैबर प्रोसेस के दौरान अमोनिया जो है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है ना। इसकी हैबर प्रोसेस के दौरान हम अमोनिया को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसकी कंडीशंस हैं। इसकी कंडीशंस हैं जी ये वाली कंडीशंस हैं इसकी, ये वाली हैं कि एक तो टेम्परेचर होना चाहिए, एक तो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 200 ATM प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और आयरन जो सा है वो एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होना चाहिए। ये तीन स्लाइड हैं। कैटालिस्ट हम किसे कहते हैं? कैटालिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन को तेज़ करवाने में मदद देती है, यानी कि रिएक्शन को तेज़ करवाने में मदद देती है, ठीक है। उसे कहते हैं कैटालिस्ट। यानी कि इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है नाइट्रोजन के साथ। और ये नाइट्रोजन किससे ले रहे हैं? इन्वायरमेंट में मौजूद, एयर में मौजूद नाइट्रोजन से ही हम नाइट्रोजन के ये ले रहे हैं गैस। नाइट्रोजन गैस हम कहाँ से ले रहे हैं? इन्वायरमेंट में एयर जोन सी है, एयर में मौजूद नाइट्रोजन ले रहे हैं। वो जोन सी नाइट्रोजन होगी, उस नाइट्रोजन, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? आयरन जो सा है कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो इस रिएक्शन को तेज़ करवा रहा है, जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में मदद दे रहा है, ठीक है ना। और 450 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है और 200 ATM प्रेशर है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस दौरान क्या बनता है? अमोनिया गैस बन जाती है। अमोनिया गैस बन जाती है इस दौरान 450 डिग्री सेल्सियस और 200 ATM प्रेशर पर आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में नाइट्रोजन, एयर में मौजूद जो सी नाइट्रोजन होती है वो वह हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और अमोनिया बन जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब हम हाइड्रोजन के एटम्स क्या करते हैं और नाइट्रोजन के एटम्स यहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या करते हैं? अब हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं ना वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं। 2 नाइट्रोजन के एटम्स हो गए हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम्स इधर भी, 2 नाइट्रोजन के एटम्स इधर भी। एक नाइट्रोजन का एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं उधर, तो इधर हम 3 लिखेंगे। 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, 6 हाइड्रोजन के एटम्स उधर भी। अब ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम
ऑफ नाइट्रोजन के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस एंड एट द प्रेशर ऑफ 200 ATM, देन अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड। अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड टू वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपने इस रिएक्शन को देखकर लिख लेनी है, ठीक है, समझ आ गई? ओके, ये वॉल्यूम। अब हम आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट की प्रिपरेशन करते हैं। अब हम अमोनियम कार्बामेट इसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। अमोनियम कार्बामेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ये अमोनियम कार्बामेट की प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है ना, ये प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्रिपरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है, ये जो सी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो हम इन्वायरमेंट से, को पता है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है तो इस दौरान क्या बनता है? इस दौरान बनता है NH2COO NH4, ये बन गया है। अब हम इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH2 है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड फिर O NH4, ठीक है। अब हम प्रिपरेशन ऑफ यूरिया कर रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, वो तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया ना। अब हम प्रिपरेशन ऑफ यूरिया करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया थ्रू अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट के को इस्तेमाल करते हुए हमने यूरिया की फॉर्मेशन करनी है। वो कैसे करनी है? वो ऐसे करनी है कि जौन सा अमोनिया है NH2COO, ठीक है, ये गर्म होता है NH4। इसको हम गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको गर्म करने के बाद NH2CO फिर NH2 बन जाता है, ये यूरिया बन जाता है। और यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले ये नहीं लिखते, सबसे पहले हम लिखते हैं दो हाइड्रोजन जो उनसे हैं वो यहाँ से रिमूव हुए और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ। ये H2O का मॉलिक्यूल हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से NH2 वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। अब CO वैसे का वैसे आ गया। ये ऑक्सीजन भी ये आ गया और दो हाइड्रोजन के आइटम्स भी ये आ गए। अब यहाँ पर रह गया NH2 रह गया, ये बन गया जी यूरिया। ये यूरिया का केमिकल फार्मूला जो सा है ये आ जाता है पेपर के अंदर के यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या। यहाँ पर हमने लिक्विड यूरिया लिक्विड फॉर्म में हमने हासिल कर लिया है, ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो सा लिक्विड यूरिया बन गया था उसको हम ऐसे करेंगे, उसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ये डब्बा बनाएंगे ऐसे, इधर भी एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, इसको भी नीचे की तरफ ले आएंगे, इसको भी ऐसे करके नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक पहाड़ी, यानी कि ऐसे करके एक पहाड़ी सा बना होगा, ठीक है ना, एक पहाड़ी सी बनी होगी, ठीक है। ऐसे करके तिरछा सा स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। ये ऐसे तिरछा सा स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये लाइनें से बनी होंगी ऐसे करके, ये लाइनें बनी हुई हैं और इन लाइनों के ऊपर यहाँ पर होल्स हैं, छोटे छोटे से क्या हैं? होल्स हैं। नीचे भी होल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ऊपर जोन सा है, इधर भी
इधर भी होल्स ही हैं सारे, ये भी सारे के सारे क्या हैं, होल्स हैं। नीचे भी होल्स हैं, ऊपर भी होल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सा लिक्विड यूरिया है, लिक्विड यूरिया जो सा है यहाँ से लिक्विड यूरिया NH2CO NH2 ये डालेंगे, लिक्विड यूरिया यहाँ से डालेंगे, ठीक है। लिक्विड यूरिया जैसे ही डाला हमने तो यहाँ से इसके कतरे बाहर निकलेंगे। लिक्विड यूरिया के ये कतरे जो उनसे हैं ये ऐसे करके नीचे की तरफ गिरेंगे, ये कतरे हैं नीचे की तरफ गिर रहे हैं ऐसे करके। लिक्विड यूरिया जो उनसे है ये सुराखों से होकर लिक्विड यूरिया के कतरे जो उनसे हैं ये नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अब उसके बाद इसी वक्त ही हमने क्या किया, हमने यहाँ से नीचे से हमने क्या किया, हमने हॉट एयर गुजारी, हॉट एयर यहाँ से गुजारी। हॉट एयर बहुत ही गर्म एयर, बहुत ही गर्म हवा इन सुराखों में से होकर इन कतरों पर जब यूरिया के कतरों पर पड़ेगी तो ये जो उनसे यूरिया है, ये यूरिया जो उनसा है ये इसके अंदर यूरिया ड्रॉप के अंदर क्या होगा, जो उनसा वाटर इवेपोरेशन हो, यानी कि इसके अंदर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इसके अंदर जो उनसा वाटर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो ये जो उनसे हैं ये लिक्विड जो उनसा है, इसमें जो उनसा लिक्विड है, लिक्विड यूरिया के ड्रॉपलेट्स में जो उनसा लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद था वो जब निकल चुका है तो फिर यूरिया जो उनसा है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो उनसे यूरिया के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर गिरेंगे, यहाँ पर गिरेंगे। और हमने सुराखों का ध्यान रखना है, सुराख उतने छोटे हों कि जितने में से हवा गुजर सके, इतने बड़े भी ना हो कि ये जो उनसे यूरिया के ठोस सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उन सुराखों से निकल कर ये नीचे गिरना शुरू हो, ऐसा ना हो। यूरिया के पार्टिकल्स, यूरिया जो उनसा सॉलिड फॉर्म में नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ये जालियाँ यूरिया के पार्टिकल्स से छोटी होनी चाहिए ताकि यूरिया के जो उनसे पार्टिकल्स हैं वो आसानी से इसके ऊपर ऐसे घिसट के हमें मिल सके यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, और जब ये यूरिया के पार्टिकल्स ये यहाँ से घिसट के नीचे गिरते हैं तो यहाँ पर पैकिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम तोड़ों में इसे पैक करते हैं, बोरियाँ बनती हैं, यहाँ पर बोरियाँ जो सी हैं यहाँ पर हम लगा लेते हैं। इन बोरियों में यूरिया जो उनसे है डाले जाते हैं। यूरिया अब यहाँ पर यूरिया के सॉलिड पार्टिकल्स जो उनसे हैं जिसमें से वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो चुके हैं क्योंकि हमने हॉट एयर पास करवाई थी, किसमें से, यूरिया, लिक्विड यूरिया में से, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो अब आ चुके हैं। सॉलिड पार्टिकल्स इन बोरियों में भरेंगे और पैकिंग होगी। अब इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया। ये क्या है, ग्रैन्युलेशन ऑफ यूरिया है। ये ग्रैन्युलेशन ऑफ यूरिया, ये जो उनसा प्रोसेस था ये भी हमने कर लिया। इस तरीके से हमारा जो उनसा प्रोसेस है, ये जो उनसा यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये क्लियर हो चुका है टॉपिक, ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले हम बात करते हैं, दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी हमने। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आँखों से देखकर हम किसी भी जिस्म को, यानी कि आँखों से देखकर हम किसी भी बॉडी को बता सकते हैं कि भाई वो वाकई में वैसा दिखता है। इनके ये जो सा यूरिया है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। और ये जो सा है 46.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और ये रॉ मटेरियल जो सा होता है इसमें यूज़ हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम अमोनिया गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया करेंगे। अमोनिया प्रिपरेशन करेंगे किसके ज़रिए, हाइबर प्रोसेस के ज़रिए। इसमें हम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, और हमें मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट एट द टेम्परेचर 450 सेल्सियस एंड एट द प्रेशर ऑफ 200 ATM, ठीक है ना। हमने रिएक्शन करवाया था ना, हमने रिएक्शन करवाया था बेटा। ये देखें हाइड्रोजन है, ये जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये अमोनिया बन जाएगा ऐसे करके। ये हैबर प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आयरन कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा 450 सेल्सियस टेम्परेचर पर और
200 ATM प्रेशर, 200 ATM प्रेशर है और यहाँ पर 3 मोल्स 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन जो सा है वो इससे, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे हमने अमोनियम कार्बामेट बनाया था, अमोनियम कार्बामेट बनाया था हमने। इस अमोनिया को इस्तेमाल, अमोनिया बन गया है, इस अमोनिया को इस्तेमाल किया था, अमोनिया को इस्तेमाल किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास आ गया, हमारे पास अब आ चुका है कौन सा वाला, NH2COONH4 अमोनियम कार्बामेट आ चुका है। ये जो सा अमोनियम कार्बामेट है, ठीक है ना, रिएक्शन किया, रिएक्शन करवाया, ठीक है ना, रिएक्शन करवाने के बाद ये देखें एक नाइट्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने हीट भी देनी है और यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 4 5 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं ना, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 तिया 6 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, 6 हाइड्रोजन के एटम्स उधर भी, 2 नाइट्रोजन के एटम्स इधर भी, ठीक है ना, और 2 नाइट्रोजन के एटम इधर भी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक कार्बन का एटम इधर भी, एक कार्बन का एटम इधर भी, 2 ऑक्सीजन के एटम इधर भी, 2 ऑक्सीजन के एटम इधर भी। इस तरीके से हमारी ये जो इक्वेशन है बैलेंस हो चुकी है। अगर आप ये इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते और वैसे ही लिख देते हैं, ये बैलेंस नहीं करते, 3 2 2 2 नहीं लिखते, तो आपकी इक्वेशन मुमतहिन जो है उस्ताद है वो चक्कर है वो काट सकता है, वो काट सकता है आपकी इक्वेशन। अब हम इसी अमोनियम कार्बामेट को इस्तेमाल करेंगे, NH2COONH4, इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करने के बाद गर्म करेंगे, इसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लें, ठीक है ना, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का, यहाँ से 2 हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे और यहाँ से 1 हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा NH2CONH2। फिर उसके बाद यहाँ पर H2O बाहर निकल गया, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया जैसे ही, तो ये यूरिया की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना, ये यूरिया फॉर्म हो रहा है, लिक्विड यूरिया। अब आपको पता है कि लिक्विड यूरिया आगे करना क्या है, ये लिक्विड यूरिया जो सा है वो आगे ग्रैन्युलेशन ऑफ यूरिया में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आगे वाला ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया बहुत तफसील के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग मी।